कंजूस तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन प्रेरणा हद से ज्यादा ही कंजूस थी। उसकी इस आदत से उसका पति और सास दोनों परेशान थे। प्रेरणा की सास दमयंती बोली, बहू, कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन हाथ में खाली दीपक है, इसमें देसी घी तो डाल लो। माँ जी, आप कैसी बात करती हैं? आप तो जानती हो ना देसी घी कितना महंगा है। और भगवान को कौन सा पता चलेगा कि दीपक में देसी घी नहीं है। मैं वहाँ किसी और के दीपक से घी डाल लूंगी। हाँ। बहू, भगवान सब देखता है। आखिर इतनी कंजूसी किस काम की? माँ, भगवान को बस दीपक ही तो जलते देखना है। बाकी भगवान ना मुझसे बहुत खुश हैं। तभी तो इतने अच्छे पति और इतनी अच्छी सास मिली। मैं चलती हूँ। इतना कहकर प्रेरणा मंदिर चली गई और दमयंती माथा पकड़कर बैठ गई। दमयंती अपने बेटे से बोली, राघव, बहू ने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी, यहाँ तक कि पूजा में भी। अरे माँ, मैं तो इससे खुद परेशान हूँ। देखना, मंदिर से आएगी तो वही छटाई वाली सब्जियां उठा लाएगी और उनमें पानी का झोल भरकर खिलाती रहेगी। थोड़ी देर बाद, अरे, आप दोनों माँ बेटे अभी बातें ही कर रहे हो। देखो, मैं मंदिर से भी आ गई और रास्ते में इतने सस्ते आलू बेच रहा था, मैं ले आई। अच्छा, चलो तो आज आलू के पराठे ही बना लो। नहीं राघव, मैं आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तला हुआ नहीं, कभी नहीं। रुको, मैं अभी सब्जी बनाती हूँ। पानी जरा कम रखना। पूरे दिन आप लोग पानी पीते नहीं हैं। जानते हो शरीर में पानी की कमी से कितनी बीमारियां हो जाती हैं। थोड़ा सब्जी में पानी इसलिए डालती हूँ कि तुम लोगों के शरीर में पानी की कमी ना हो। पर मुझे तो पागल समझते हो ना। हाँ। प्रेरणा से कोई नहीं जीत सकता था। उसके पास हर बात का जवाब पहले से ही तैयार रहता। अचानक से चीखने की आवाज आई। राघव घबरा कर बोला, अरे, ये तो प्रेरणा की आवाज है। क्या हुआ प्रेरणा, तुम गिर कैसे गई? तो प्रेरणा बोली, हाय, मैं मर गई। कितनी बार कहा है कि थोड़े पानी में नहाया करो। सारा बाथरूम गीला कर दिया आपने। मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा हाथ, आए, मेरा हाथ नहीं उठ रहा राघव। बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, तुम्हारे हाथ की सूजन तो बढ़ती जा रही है। लगता है फ्रैक्चर हुआ है। प्रेरणा के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, जिससे डॉक्टर को 2 महीने के लिए प्लास्टर करना पड़ा। देखो प्रेरणा, माँ से काम होगा नहीं और तुम्हारे हाथ में प्लास्टर है, वो भी 2 महीने के लिए। मैं तो कहता हूँ एक नौकरानी लगा लेते हैं। हे भगवान, फिर तो बजट बिगड़ जाएगा। वो तो पैसे लेगी काम करने के। अरे तुम पागल तो नहीं हो? क्या बजट बिगड़ेगा? जब मैं कमाने वाला हूं तो तुम्हें क्या चिंता। चलो तो उठो, खुद करो काम। आई, दर्द। नहीं जी, आप काम वाली ही बुला लीजिए। राघव ने बिंदिया को काम पर रख लिया। वह एक गरीब लड़की थी। माँ को पिता ने मार डाला और खुद शराब पी पी कर मर गया। अब छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बिंदिया के ऊपर थी, इसलिए वह घरों में काम करती थी। भाभी, आप मुझे एक बार काम समझा दीजिए, फिर मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सुनो, रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे जैसी गरीब काम वाली मुझे भाभी वगैरह कहे, मुझे पसंद नहीं। ठीक है मालकिन, चलो मैं तुम्हें सब समझा दूं। सब कुछ समझाकर वह काम करने लग गई। प्रेरणा बोली, ये क्या, गाजर से इतना मोटा छिलका उतार दिया? तुमने तो आधी गाजर छिलके में ही उतार दी। तुम तो इस तरह आधी सब्जियां कूड़े में पहुंचा दोगी। आगे से बिना छीले ही बना देना। और ये छिलके उठाओ, इनका जूस बनाकर राघव को दे दो, वरना वेस्ट ही जाएंगे। हे माँ, ये कैसी औरत है, इतनी कंजूस। इनसे तो भगवान बचाए। थोड़ी देर बाद, पोछा हो गया बिटिया? आज तो फर्श बड़ा चमक रहा है। बेचारी ने इतनी मेहनत से पोछा लगाया है। जरूर हर कमरे के लिए पानी बदल कर लिया होगा। इसका मतलब इस बार बिजली और पानी दोनों का बिल बहुत ज्यादा आएगा। बिंदिया, आज से एक ही बाल्टी पानी से सारे घर में पोछा लगाओगी। माँ जी को तो सिर्फ मेहनत दिखाई दे रही है। बिजली का बिल तो हम भरेंगे। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन बिंदिया बोली,
मालकिन, आज मैं घर जाने के लिए बहुत लेट हो गई। मेरे भाई बहन भूखे होंगे, थोड़ी सब्जी दे देती तो मैं जाकर रोटी बना लेती। तो राघव ने कहा, अरे ले जाओ बिंदिया, इसमें पूछना कैसा। ऐसे में प्रेरणा गुस्से से बोली, ऐसे कैसे ले जाओ? सुबह के लिए वैसे भी कोई सब्जी नहीं है, हमें सुबह के लिए भी तो चाहिए, और पगार देते हैं ना तुम्हें। फिर ठीक है, जाती हूँ मालकिन। अरे तुम भी अजीब हो प्रेरणा। अरे बेचारी को थोड़ी सब्जी दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता। वो तुम्हारे काम में लेट हुई थी, उसके भाई बहन भूखे होंगे। तो तुम उन्हें गोद ले लो ना, और सारी जिंदगी यहीं बैठाकर खिलाते रहना। हाँ। राघव ने सोचा, प्रेरणा की कंजूसी बहुत ही बढ़ती जा रही है, इसे सुधारने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन देखो ना, बिंदिया के आने से घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। जानते हो, हफ्ते भर में ही झाड़ू घिस गई। अरे चुप रहो, वर्कर का फोन आ रहा है। हाँ हेलो, क्या हुआ राजीव? क्या फैक्ट्री में आग लग गई? हे भगवान, अब क्या होगा? और फिर राघव के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। प्रेरणा ने पूछा, अरे क्या हुआ राघव? फैक्ट्री में आग लग गई? हाँ प्रेरणा, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद ही फोन पर फोन आने लगे। प्रेरणा, जिन लोगों का फैक्ट्री में माल पड़ा था वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, करीब 40 लाख रुपए चाहिए। ये अब किसका फोन है? ओफो, ये कमेटी वालों का फोन है। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो कल घर की कुर्की हो जाएगी। अगले दिन कमेटी वालों ने घर पर कब्जा कर लिया। अब वो तीनों लोग घर से बाहर खड़े हुए थे। बिंदिया ने उन लोगों को बाहर खड़े देखा तो बोली, मालकिन, आप सब बाहर कैसे? दरवाजे पर ताला लगा है, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? प्रेरणा रो पड़ी और बोली, बिंदिया, अब मुझे मालकिन मत कहो, अब ये घर हमारा नहीं रहा। राघव ने बिंदिया को सारी बात बताई। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। मालकिन, अगर आपको बुरा न लगे तो जब तक आपका इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप मेरे घर रह सकती हो। घर छोटा है लेकिन यकीन मानो आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। प्रेरणा ने राघव की तरफ देखा तो राघव बोला, अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुमने तो इसे थोड़ी सी सब्जी देने के लिए मना कर दिया था ना। इसकी हिम्मत तो देखो, ये तो तुम्हें अपना घर सौंप रही है। मुझे शर्मिंदा मत करो राघव, मैं भूल गई थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बिंदिया, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि अपनी कंजूसी से मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि हमारा सब कुछ चला जाएगा। मालकिन, मैं तो एक गरीब काम वाली हूँ, लेकिन मैं आपको इतने बुरे समय में कभी नहीं देख सकती। आप मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बिंदिया, और मुझे अब मालकिन नहीं भाभी बोलो। तभी दमयंती और राघव बहुत तेज हंस पड़े। प्रेरणा और बिंदिया उन्हें अजीब से देखने लगी। ऐसे मत देखो प्रेरणा, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये आग, ये कुर्की, ये सब मैंने अपनी कंजूस पत्नी को सबक सिखाने के लिए किया था। अब जब तुम सुधर गई हो तो चलो घर के अंदर चलते हैं। फिर वो कमेटी के लोग? सब मेरे दोस्त थे, माँ भी इस बारे में जानती थी। क्या तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा रचा और मुझे भनक भी नहीं लगी? लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरी कंजूसी की बहुत गंदी आदत को खत्म कर दिया। बिंदिया, चलो अंदर और काम करो, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त भाभी? अरे डरो मत, आज से तुम अपना और अपने भाई बहन का खाना यहीं से लेकर जाओगी। और ये सुनकर सब हंस पड़े। फिर अंदर चले गए।